जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हम लोग पिछले 6 माह यानी कि जनवरी से लेकर के जून 2021 के बीच में जो भी हमारे करंट अफेयर के बेस्ट 1000 प्रश्न हैं उनकी सीरीज को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो 200 प्रश्न हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2 वीडियो में। उन वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में भी हम हमेशा की तरह 100 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और आज से आपके लिए एक टास्क होगा। देखिए, टास्क आपके लिए ये है कि आपको नीचे कमेंट करके ये बताना होगा कि अगर आपको इन 100 प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का मौका मिलता तो कितने प्रश्नों का उत्तर आपको एज इट इज याद था। ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा कि 100 में से आपका स्कोर यहाँ पर कितना रहा है। तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो ये दिवस हर साल होता है आपके 1 जून को। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, जो वैश्विक स्तर पर दूध और डेयरी का महत्व है उसी के सम्मान में ये मनाया जाता है। 2001 में इसकी घोषणा हुई थी और इस बार का जो विषय है सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर विथ मैसेजेस अराउंड द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। ये भी आपको याद रखना है। वर्गीस कुरियन हमारे देश में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए स्मार्ट विंडो को विकसित किया गया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, इसे डेवलप कर दिया है आईआईटी गुवाहाटी ने, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, यह एक प्रकार की स्मार्ट विंडो होगी जिसके माध्यम से आप लोग अपने कमरे में आने वाले गर्मी और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसे आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया है। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी। तो चाहे आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देना हो सीरियसली, या फिर आपको एसएससी वगैरह का एग्जाम देना है, तो डेली यहाँ पर मेरी 12 बजे और दिन में 3:30 बजे क्लासेज होती है। उन क्लासेज को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लासेज की खास बात ये होती है कि बाकी बच्चों के साथ में आप compete कर सकते हैं। लाइव टेस्ट होता है बिल्कुल वहाँ पर, और इसके अलावा आपको वहाँ पर मेरे साथ में इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। अपने डाउट वगैरह भी आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो नीचे आपको प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ पर फॉलो जरूर कर लें। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके घर वगैरह में कोई बच्चा है जो कि 6 से लेकर के 12वीं का कोर्स वगैरह लेना चाहता है सीबीएसई के लिए, तो अनअकैडमी के ऊपर आपको इन सभी प्रकार के एग्जाम के लिए कोर्स मिल जाएंगे। खास बात क्या है? खास बात आपके लिए ये है कि अगर आप कोड यूज करते हैं KV10 तो इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो आपके मन में सवाल ये उठेगा, सारे कोड पे 10% का मिलता है तो इसमें क्या खास बात है? देखिए, इसमें खास बात यह है कि KV10 यूज करने के बाद में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे तो 10% का कैशबैक भी आपको मेरी तरफ से यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप लोग कोड यूज करते हैं KV10। तो अगर आप लोग सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर आपको किसी भी प्रकार के गाइड की ज़रूरत है तो फिर आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 23 जून यानी कि आज से ही अनअकैडमी के ऊपर SSC CGL, MTS या फिर आपका CHSL हो गया, CGL हो गया, इन सभी के लिए नया बैच शुरू हो रहा है जिसमें आपको हमारे देश के सारे बेस्ट एजुकेटर देखने को मिलेंगे। तो इन बैचेज में भी आप लोग इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमारी विकास दर कितनी रही है। तो हमारी विकास दर रही है -7.3%, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि 1979-80 के बाद में हमारी जो विकास दर रही है वह दूसरी बार आपकी रही है ऋणात्मक, और ये टोटल है -7.3%। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का निधन हुआ है। तो ये आपके किस ओलंपिक खेल में 400 मीटर दौड़ में चौथे स्थान पर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा रोम वाला ओलंपिक हुआ था इसमें ये चौथे स्थान पर रहे थे 1960 में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 1958 में जो आपके एशियन गेम हुए थे उसमें इन्होंने 2 स्वर्ण पदक, और उसके बाद में 62 वाले एशियाई खेलों में भी इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीता था। फ्लाइंग सिख के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, इनकी वाइफ है जिनका नाम है निर्मल मिल्खा सिंह, वे हमारे वॉलीबॉल टीम की खिलाड़ी थी, उनका भी अभी निधन हो गया है। इनके एक बेटे हैं जिनका नाम है जियो मिल्खा सिंह। तो जरा कमेंट में आप बताइएगा कि वे किस खेल से संबंधित हैं, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है।
अगला प्रश्न है कि किस भारतीय फिल्म को 60 फिल्म श्रेणी में 93वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित किया गया? तो ये जो मूवी है इसका नाम है बिट्टू। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में इस साल कौन सी नामित हुई थी, तो एक तो हमारी थी सेमलेस। क्या नाम था भैया? सेमलेस एक का नाम था, एक का नाम था बिट्टू। तो सवाल उठता है कि जल्लीकट्टू कहाँ पे नामित हुई थी? तो ये आपकी इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में नामित हुई थी। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है कि जल्लीकट्टू इंटरनेशनल फीचर फिल्म और सेमलेस के साथ साथ बिट्टू ये दोनों आपके लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में नामित हुई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक है अमिताभ घोष साहब। कौन है? अमिताभ घोष साहब। तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो कि आपकी जनवरी 2022 में प्रकाशित की जाएगी। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस देश ने अपने मंगल ग्रह के रोवर का नाम जुरोंग रख दिया है? तो ये नाम रखा है चाइना ने। किसने? चाइना के द्वारा रखा गया ये नाम है और जुरोंग का मतलब होता है अग्नि का देवता। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। पिछले साल चाइना के द्वारा मंगल ग्रह के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था तियानवेन-1 और इसी के अंतर्गत जो जुरोंग नाम का रोवर है ये अभी आपके मंगल के ऊपर लैंड किया है। मंगल का ये मिशन था तो मंगल के ऊपर ये लैंड किया है। अगला प्रश्न है कि DRDO के द्वारा किस राज्य में पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो इसका परीक्षण किया गया गोवा राज्य में, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। पाइथन 5 मिसाइल के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इजराइल की जो पाइथन राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है और अभी इसका परीक्षण गोवा राज्य में किया गया। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस देश के द्वारा नियो 01 नाम से एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया? तो जो भी हमारे स्पेस में डिब्रीज वगैरह हैं उनको साफ करने के लिए ये जो रोबोट प्रोटोटाइप है इसको लॉन्च कर दिया है चाइना ने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सैन्य खर्च के मामले में पहले स्थान पर है? तो इसका नाम है अमेरिका। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका पहले पे है, चीन दूसरे पे है और हम यहाँ पर हैं तीसरे स्थान पर। और सिप्री का नाम पूरा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है RBI के द्वारा जो निजी बैंक के MD और CEO हैं इनके कार्यकाल को कितने समय के लिए सीमित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, अब जो भी हमारे निजी बैंक होंगे उनमें जो भी हमारे MD और CEO होंगे वह अधिकतम 15 वर्षों के लिए यहाँ पर MD और CEO रह सकते हैं। वैसे हमारे देश के जो आदित्य पुरी हैं उनके नाम पर सबसे अधिक समय तक किसी बैंक के MD और CEO का रिकॉर्ड है वे आपके रहते HDFC बैंक के। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में टाइम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की श्रेणी में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हुई? तो दो शामिल हो गई हैं, एक तो है बाइजू, दूसरी है जियो प्लेटफॉर्म, यानी कि इसका ऑप्शन डी, बी और सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो इसे हमने लॉन्च किया है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नई दिल्ली हो गया, यहाँ पर है टोक्यो और यहाँ पर है कैनबरा। तो तीनों देशों ने आपस में मिलकर के इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अमित बनर्जी। क्या नाम है? अमित बनर्जी इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की बात करते हैं तो ये हमारी एक सरकारी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि वाशिंगटन DC अमेरिकी संघ में कौन से राज्य के रूप में शामिल होगा? तो ये शामिल होगा 51वें राज्य के रूप में। किस रूप में? 51वें राज्य के रूप में, यानी कि इस समय वर्तमान में अमेरिका का जो संघ है उसमें आपको 50 राज्य देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 51 हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओला कंपनी के द्वारा किस राज्य में विश्व का जो सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क है इसकी स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये बनेगा तमिलनाडु में। कहाँ पर बनेगा? तमिलनाडु में बनेगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और बात हुई है ओला कंपनी की, तो ध्यान रखिएगा इसके वर्तमान में CEO हैं भावेश अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सोलर आधारित इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च कर दिया यहाँ पर गोवा ने। किसने? गोवा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में
किस बैंक के द्वारा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक को लॉन्च किया गया? तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसे लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो मुख्यालय इसका मुंबई में मिलेगा। संदीप बख्शी इस समय एमडी और सीईओ हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस देश में नाटो देशों के द्वारा डिफेंडर यूरोप 21 सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई है? तो ये शुरू हुआ था अल्बानिया में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, नाटो के जो 30 सदस्य हैं उनमें से 26 ने इनमें भाग लिया था और अल्बानिया में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है वो हर साल होता है आपका 30 अप्रैल को। कब? 30 अप्रैल को हर साल आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस आईआईटी संस्थान में भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड घर है इसका उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी किया गया आईआईटी मद्रास में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो घर है जिसको 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाया गया। भारत का ये पहला घर है और ये आईआईटी मद्रास में भी बना है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस जापानी स्पोर्ट्स बियर ब्रांड आसिक्स ने जापानी स्पोर्ट्स बियर ब्रांड आसिक्स ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्होंने बना दिया है रविंद्र जडेजा को। किसे? सर रविंद्र जडेजा को बनाया है। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में अविजन कंपनी ने नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्ति कर दिया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है एनडी जैसी की। किसकी? एनडी जैसी की नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पर चुने गए हैं अजय सिंह। कौन चुने गए हैं? अजय सिंह यहाँ पर चुने गए हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में इब्राहिम रईसी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो इब्राहिम रईसी आपके बन गए हैं ईरान के। कहाँ के? ईरान के बने हैं। हालांकि इनका जो कार्यकाल है वो आपके अगस्त में शुरू होगा और स्थान इन्होंने किसका लिया है? तो हसन रूहानी का इन्होंने स्थान लिया है। ध्यान रखिएगा, ये अब नए आपके राष्ट्रपति होंगे ईरान देश के इब्राहिम रईसी। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुने गए हैं आपके हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं यानी कि दुष्यंत चौटाला साहब। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, दुष्यंत चौटाला यहाँ पर चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि BWF स्विस ओपन 300 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पर कैरोलिना मार्लिन से ये फाइनल में हार गई, इसीलिए इनको मिला है यहाँ पर सिल्वर मेडल। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के बासेल में किया गया। पीवी सिंधु को यहाँ पर कैरोलिना मार्लिन ने हरा दिया, जिससे इनको मिला है रजत पदक। पुरुषों में विक्टर एक्सेल्सन यहाँ पर विजेता रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में भवानी देवी ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली डैश महिला बनी है। तो ये आपके फेंसर की खिलाड़ी हैं यानी कि तलवारबाजी की हैं। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये हैं भवानी देवी जिन्होंने यहाँ पर फेंसिंग में भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में जो ISL 2020-21 का खिताब है ये किस टीम ने जीत लिया है? तो इसे जीत लिया है मुंबई सिटी ने। किसने जीता है? मुंबई सिटी ने ये खिताब जीता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, जो फाइनल मुकाबला है वो ATK मोहन बागान क्लब और मुंबई सिटी के बीच में खेला गया, जिसमें मुंबई सिटी ने यहाँ पर मोहन बागान को 2-1 से हरा दिया। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस खिलाड़ी को BBC के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो आपके मिल गया है कोनेरू हम्पी को, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के चेस खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा जो शूटर हमारी हैं मनु भाकर, उनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला और अंजू बॉबी जॉर्ज को यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो नेपाल में इसका आयोजन हुआ था और इसमें स्वर्ण पदक जीता है आनिया मिदुन ने। किसने? आनिया मिदुन ने जीता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस एथलेटिक खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो इसका नाम है यहाँ पर दूती चंद, जो कि आपके उड़ीसा की एक स्प्रिंट रनर हैं। उनको यहाँ पर छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस खिलाड़ी को WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया?
तो इसमें आपके शामिल हो गए हैं जॉन सीना की बजाय द ग्रेट खली, जिन्हें हम लोग दिलीप सिंह राणा के नाम से भी जानते हैं। तो इनको यहाँ पर WWE के द्वारा हॉल ऑफ फेम में भी शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल की जो गवर्निंग बॉडी है फीफा, इसने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया इस साल? तो दो देश हैं, एक तो है चाड और दूसरा यहाँ पर है पाकिस्तान। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ई यानी कि ए और बी हो जाएगा करेक्ट। अब नाम में इनके पाक भले लगा हुआ है लेकिन ये नापाक हरकतें ही करती हैं, तो इनकी जो गवर्निंग बॉडी है वो काफ़ी अच्छे से काम नहीं कर रही थी, जिसके कारण फीफा ने इनको निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का फुटबॉल बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगा, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, ताशकंद में इसका आयोजन किया जाएगा। आईसीसी के द्वारा किस खिलाड़ी को मार्च के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? तो मार्च के लिए ये जो पुरस्कार है वो यहाँ पर दिया गया है किसको? भुवनेश्वर कुमार को। जनवरी के लिए ऋषभ पंत को मिला था, फरवरी के लिए रविचंद्रन अश्विन को मिला और मार्च के लिए भुवनेश्वर कुमार को यह पुरस्कार मिला है। महिलाओं में आपके मिला है लीजल ली को, जो कि दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश में आयोजित गवर्नर कप में अमित पंघाल ने पदक जीता है? तो यहाँ पर इन्होंने जीता है सिल्वर पदक और ये जो गवर्नर कप है इसका आयोजन किया गया था रूस में। कहाँ पर? रूस में आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर। रूस वाला कौन सा है? हाँ, सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, रूस में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है हर साल होता है 4 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में अपनी तरह के पहले एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया? तो इसका जो उद्घाटन है वो दिल्ली में किया गया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, हमारे कृषि मंत्री के द्वारा इसका आयोजन किया गया। IARI और इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा इसको यहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री थे? तो ये हमारे गृह मंत्री रहे थे 1984 से 89 तक और उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनका नाम है राजीव गांधी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, बूटा सिंह हमारे पूर्व गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण सहयोग के लिए एक समझौता किया है? तो ये भी हमने किया है किसके साथ? भूटान के साथ में। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ऑप्शन हमारा बी यानी कि भूटान हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब भूटान की बात हुई है तो थोड़ा सा आप लोकेशन देख लीजिए। ये देखिए, ये भूटान है जो कि हमारे पश्चिम बंगाल, इसके अलावा सिक्किम, फिर आपका असम और अरुणाचल प्रदेश इनके साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है कि इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 51वें संस्करण में ओपनिंग मूवी के रूप में किसका फिल्मांकन किया गया? तो यहाँ पर ओपनिंग मूवी के रूप में जो प्रीमियर हुआ है उस मूवी का नाम है अदर राउंड। क्या नाम है? अदर राउंड मूवी का नाम है। ये हमारे डेनमार्क देश की मूवी भी है। तो यहाँ पर इसको प्रीमियर किया गया था आपके शुरुआती सत्र में। अगला प्रश्न है कि मयिलादुथुरई तमिलनाडु का किस नंबर का नया जिला बना है? तो ये बन गया है 38वें नंबर का। किसका? 38वें नंबर का बना है। नागपट्टिनम से ये आपके अलग हुआ है और अब 38वें नंबर का जिला बन गया तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, अच्छा तमिलनाडु की बात हुई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नागपट्टिनम वाला जो जिला है यहाँ पर आपको मिलेगा। इसी से अलग होकर के यहाँ पर मयिलादुथुरई एक नया जिला यहाँ पर बना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका इसके पहले संस्करण को किसने जारी किया? तो हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिकल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया जनवरी 2021 में? तो PM नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ध्यान रखना यह है ये कि जो CSIR है उसकी एक है राष्ट्रीय भौतिकी लैब, तो नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, इसकी स्थापना के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पास कर दिया है? तो ये पास कर दिया है अमेरिका ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस ध्यान रखिएगा, इसको अमेरिका के द्वारा पास किया गया है और ये मलाला यूसुफजई जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके ऊपर शुरू की गई एक प्रकार की स्कॉलरशिप योजना है।
अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में जो भारत का पहला माइग्रेंट वर्कर सेल है इसका उद्घाटन किया है? तो ये आपका बना है गुजरात के सूरत में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय हमारे माइग्रेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्हीं की मदद करने के लिए यहाँ पर गुजरात में पहले माइग्रेंट वर्कर सेल को यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुने गए हैं संजय कपूर। कौन है? संजय कपूर इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, बात हुई है आपके अखिल भारतीय शतरंज संघ की, तो इसका मुख्यालय आपको दिल्ली में बिल्कुल नहीं मिलेगा, चेन्नई में आपको मिलेगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा कुल कितने मीटर लंबी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को लॉन्च किया गया? तो इसकी लंबाई है 450 किलोमीटर। कितनी है? 450 है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस शहर की मौसम विज्ञान वेधशाला को शताब्दी अवलोकन स्टेशन का दर्जा दिया गया? तो ये दर्जा मिला है अभी आपके पटना वाले को। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो बस इतना याद रखिएगा कि पटना में जो आपका मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है उसको यहाँ पर मौसम विज्ञान वेधशाला के द्वारा शताब्दी अवलोकन स्टेशन का दर्जा मिला है, क्योंकि ये आपके 1867 से काम कर रहा है, इसीलिए ये पुरस्कार इसको मिला है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में स्पेन ने किस देश के साथ 590 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए एक समझौता किया है? तो ये जो समझौता है फ्रांस ने कर लिया है किसके साथ? इटली के साथ, सॉरी स्पेन ने कर लिया है फ्रांस के साथ में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो बस इतना ही यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारा देश किस स्थान पे रहा है? तो हम यहाँ पर रहे चौथे स्थान पे, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री की बात हुई है तो उसमें हम चौथे स्थान पे एग्जिस्ट करते हैं। यूएस आपका पहले पे है, रसिया आपका दूसरे पे है और चाइना यहाँ पर रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के कोप्पल में जो पहला भारतीय ग्रे उल्फ अभयारण्य है इसको स्थापित किया जाना है? तो ये आपका बनेगा कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में आपको कोप्पल मिलेगा जहाँ पर इसकी स्थापना की जानी है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में कुल कितने बच्चों को पीएम राष्ट्रीय फिल्म बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिल गया है यहाँ पर कुल 32 बच्चों को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस राज्य की सरकार ने उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च कर दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्योंकि रोजगार तो ये जल्दी दे नहीं पाते हैं, तो इसीलिए इन्होंने ऐप लॉन्च कर दिया जिसका नाम है उद्यम सारथी ऐप। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है ये आपके 27 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है वो कब होता है, तो वो आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। 25 जनवरी को होता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और इस बार का जो विषय था वो हमारा था देखो अपना देश। क्या था? देखो अपना देश। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस राज्य की सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च कर दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में जो काव्य उत्सव है जिसका नाम है कविता बीज, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? तो कविता बीज का जो आयोजन है ये किया गया है केरल में। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में जो पद्म विभूषण पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये जो पुरस्कार है वो मिला है आपके बेले मुनप्पा हेगड़े को। किसे मिला है? बेले मुनप्पा हेगड़े को मिला है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो पद्म विभूषण दिया गया वो किसको मिला है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये जो पुरस्कार है वो दिया गया नरेंद्र सिंह कपानी को, जिनको फाइबर ऑप्टिक्स का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं के नाम। तो शिंजो आबे को पब्लिक अफेयर की कैटेगरी में जापान के पूर्व पीएम रहे हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत मिला है। डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े को
उसके बाद में नरेंद्र सिंह पानी को भी मरणोपरांत मिला है। मौलाना वहीउद्दीन खान, इनको इस साल पद्म विभूषण मिला और इनका भी निधन हो गया है। श्री बीबी लाल, जो कि हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक भी रहे हैं। और एक है श्री सुदर्शन साहू, जो कि एक प्रकार के हमारे सैंड आर्टिस्ट हैं। तो कुल मिलाकर के इन 7 लोगों को इस साल ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखेंगे, जो हमारा पद्म विभूषण है उससे कुल 7 लोगों को सम्मानित किया गया। और पद्म भूषण की बात करते हैं तो ये मिला है 10 लोगों को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। टोटल 10 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित केशुभाई पटेल किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो केशुभाई पटेल की बात करते हैं तो ये हमारे थे गुजरात राज्य के। भाई की बात हो तो ध्यान रखिए गुजरात के थे। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब आइए टोटल 10 लोगों के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मिसेज कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा हैं। सीएम तरुण गोगोई हैं, जो कि आपके असम के पूर्व सीएम थे। चंद्रशेखर कंबारा हैं, जो कि आपके कवि थे। इसके अलावा सुमित्रा महाजन हैं, जो कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व में। नृपेंद्र मिश्रा है, भारत सरकार के बहुत ही खास चमचे थे ये। रामविलास पासवान है, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इसके अलावा श्री केशुभाई पटेल पूर्व सीएम गुजरात रहे हैं। श्री कल्बे सादिक इनको भी मरणोपरांत मिला है। श्री त्रिलोचन सिंह, जो कि आपके हैं हरियाणा के। एक नाम और है जो कि आप ध्यान रखेंगे, तो ट्रेड और इंडस्ट्री में श्री रजनीकांत देवीदास श्राफ को यह पुरस्कार मिला है। तो टोटल 10 लोगों को यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस आईआईटी संस्थान में एग्री फूड 2021 का आयोजन किया गया? तो ये जो आयोजन है वो आपके किया गया आईआईटी खड़गपुर में। कहाँ पर? आईआईटी खड़गपुर में आयोजन किया गया। हमारे कृषि मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनको मिला है महावीर चक्र। क्या मिला है? महावीर चक्र मिला है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को महावीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किसे मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है संजीव कुमार को। किसे? संजीव कुमार को ये पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में कुल कितने लोगों को क्रमशः महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये टोटल मिला है यहाँ पर 7, 5, 12, 5, 17, 1, 18। तो टोटल 18 लोगों को मिला है, जिनमें से एक व्यक्ति को मिला महावीर चक्र, 5 व्यक्तियों को मिला कीर्ति चक्र, 5 व्यक्तियों को मिला है वीर चक्र और 7 व्यक्तियों को मिला है शौर्य चक्र। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये मैंने सारे नाम भी दे दिए हैं जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया था? तो ये नेक काम किया था उत्तराखंड की सरकार ने। तो 24 जनवरी को यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इनको एक दिन का सीएम बनाया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लड़ाकू विमानों के आपातकालीन लैंडिंग के लिए एक्सप्रेस वे के ऊपर 2 एयर स्ट्रिप बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बन गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है इसके ऊपर आप पहले भी लैंडिंग करवा सकते थे। अब जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है उस पर भी निर्माण हो गया है। तो ऑप्शन हमारा बी उत्तर प्रदेश हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पंडित राजन मिश्रा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो राजन जी की बात करते हैं तो ये हमारे बनारस घराने से संबंधित थे। और याद होगा कि कोविड-19 में ऑक्सीजन बेड के कारण इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी मृत्यु होने के बाद में सरकार के द्वारा इन्हीं के नाम पे हॉस्पिटल खोल दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बनारस घराना। 2 भाई हैं, पंडित राजन मिश्रा और पंडित साजन मिश्रा। ये दोनों हमारे ख्याल स्टाइल म्यूजिक के एक क्लासिकल सिंगर हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया? तो ट्रैकोमा मुक्त यहाँ पर गाम्बिया को घोषित किया गया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, गाम्बिया ने पूरी तरीके से ट्रैकोमा को यहाँ पर समाप्त कर दिया, जिसके बाद में WHO के द्वारा इससे ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब होता है? तो ये दिवस आपका हर साल मनाया जाता है 25 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट।
25 अप्रैल को ये मनाया जाता है, ये तो आप सभी को पता होगा। इसके अलावा हमने जो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है ये 2030 रखा हुआ है और इस बार का विषय था रीचिंग द जीरो मलेरिया एट एवरी ईयर ऑन 25 अप्रैल। तो ये इस बार का विषय रखा गया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा शील्ड्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो ये जो शील्ड्स मिशन है इसे लॉन्च किया है यहाँ पर नासा ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। शील्ड का पूरा नाम हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका पूरा नाम है स्पेशियल हेट्रोडाइन इंटरफेरोमेट्रिक इमिशन लाइन डायनामिक्स स्पेक्ट्रोमीटर। तो सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो जो हमारा इंटरस्टेलर स्पेस है वहां से आने वाली बहुत सारी आपकी जो गुत्थियां हैं वो सुलझी नहीं है, तो उसी के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए नासा ने इस शील्ड मिशन को लॉन्च किया है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक दिन में बैलेंस सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा बना है। तो ये बन गया एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि हमारे देश का पहला पेमेंट बैंक भी था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा एयरटेल पेमेंट बैंक जिसको 2017 में लॉन्च किया गया था, ये हमारा पहला बैंक है पेमेंट बैंक की कैटेगरी में। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस देश के द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एसएस मीट 2020-21 का आयोजन किया गया। तो ये जो अभ्यास है इसका आयोजन किया है पाकिस्तान ने। किसने किया? पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इसका आयोजन किया है, यानी कि नल्ला पाकिस्तान गौरव शब्द के शब्दों में। और इसके अलावा बात करते हैं तो इसमें आपके सऊदी अरब के साथ साथ अमेरिका की सेना शामिल हुई थी। कहाँ की? सऊदी अरब के साथ साथ अमेरिका की सेना इसमें शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस होता है हर साल मनाया जाता है आपके 2 अप्रैल को। कब होता है? 2 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ऑटिज्म की बात करते हैं तो यह एक प्रकार की आपकी डिसीज होती है जिनमें जो भी हमारे लोग होते हैं उनकी सोशल स्किल या फिर अगर हम लोग उनकी बात करने के तरीके की बात करें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो इसी के प्रति जागरूकता के लिए यह दिवस हर साल आपका मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आरपीजी इंटरप्राइज की सीएट लिमिटेड ने पंचर सेफ टायर के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहाँ पर बन गए हैं राणा दुग्गुबाती, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं भल्लाल देव जो आपके आरपीजी इंटरप्राइजेज के पंचर सेफ टायर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन एडुटेक प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ध्यान रखिएगा इन्होंने बना दिया है सचिन तेंदुलकर को। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। और अनअकैडमी की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा मेरी क्लासेज यहाँ पर डेली होती हैं, नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी डेनिम ब्रांड लिवाइस ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने बनाया है दीपिका पादुकोण को, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि महर्षि आयुर्वेद ने अपने ब्रांड महर्षि अमृत कलश के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो महर्षि आयुर्वेद ने मिलिंद सोमन को बनाया है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं ये है मिलिंद सोमन और यहाँ पर है महर्षि का अमृत कलश जिसके लिए ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस देश की मॉडल नतालिया वोडियानोवा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है रूस के द्वारा, यानी कि रूस की है नतालिया वोडियानोवा। तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं नाम इनका है नतालिया वोडियानोवा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस मध्य अमेरिकी देश को मलेरिया से मुक्त घोषित किया है। तो मलेरिया से मुक्त यहाँ पर अल सल्वाडोर को किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अल सल्वाडोर जो कि मध्य अमेरिका का एक देश है, ये अब आपका मलेरिया फ्री हो गया है। बात हुई है यहाँ पर अल सल्वाडोर की, तो आपको याद रखना है कि राजधानी सैन सल्वाडोर में है, मुद्रा यहाँ की है कोलन और यहाँ के राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा आप इसके बारे में। अगला प्रश्न है कि संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको अभी नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है रवि कपूर की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो आप सभी को ये याद रखना है कि 1 मार्च 2021 से
हमारे यहाँ पर जो 2 टीवी चैनल हुआ करते थे, यानी कि एक लोकसभा वाला एक राज्यसभा वाला, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया और अब इन दोनों के मर्ज होने के बाद में इसके 1 वर्ष के लिए सीईओ बना दिए गए हैं रवि कपूर। तो यहाँ पर आप रवि कपूर को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में माटम वेंकट राव किस बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए। तो माटम वेंकट राव की बात करते हैं तो ये बन गए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। किसके? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं माटम वेंकट राव। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। बात हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो मुख्यालय इसका आपको मुंबई में मिलेगा और इसके इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नाम इनका है तपन रे। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, मोटे अनाजों का जो वर्ष है इसे घोषित किया गया है 2023 को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो वर्ष 2023 है, कौन सा 2023 का जो वर्ष है, इसको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ऑफ मिलेट्स या फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 2023 हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में भारतीय नौसेना के द्वारा आईएनएस करंज को कहां पर कमीशन किया गया। तो आईएनएस करंज की बात करते हैं तो मुंबई में इसे अभी कमीशन किया गया है। ऑप्शन हमारा यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि इसका जो निर्माण है वो आपके मझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा प्रोजेक्ट P75 के अंतर्गत किया गया। इसके अंतर्गत ये आपकी तीसरी स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है और आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले 2017 में आईएनएस कलवरी और 2019 में आईएनएस खंडेरी को शामिल किया गया था। ये हमारी है आईएनएस करंज, जिसको हम लोग साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मार्च 2021 में किस देश ने लूनार स्पेस स्टेशन बनाने के लिए रूस के साथ में समझौता किया है। तो ये समझौता अभी कर लिया है यहाँ पर चीन ने। किसने? चीन ने यहाँ पर रूस के साथ में समझौता किया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ध्यान आपको क्या रखना है? ध्यान आपको ये रखना है कि चाइना की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने रूस के रॉसकॉस्मोस के साथ में समझौता किया है और इसके अंतर्गत ये लोग एक लूनार स्टेशन बनाएंगे। समझ गए? तो दोनों के बीच में समझौता हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मार्च 2020 में किस अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। तो ये पुरस्कार मिला अमिताभ बच्चन को। किसे मिला है? अमिताभ बच्चन को। CBT1 और आपके CHSL दोनों में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा अमिताभ बच्चन को ये पुरस्कार अभी आपके मार्च महीने में दिया गया है। कब मिला है? मार्च महीने में ये पुरस्कार इनको मिला है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2020 में द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ माई स्ट्रगल इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो ये आपके किसकी आत्मकथा है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन फेमस थे? नाम इनका है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है? नाम है इनका खान अब्दुल गफ्फार खान। और अभी यहाँ पर ये जो पुस्तक है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया इम्तियाज़ अहमद साहिबजादा। गांधी जी के जो पोते हैं राजमोहन गांधी जी, उनके द्वारा इसकी पटकथा लिखी गई है। तो ध्यान रखिएगा ये पुस्तक अभी आपकी लॉन्च हो गई है। अगला प्रश्न है भारत की स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पाद ईट फिट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ईट फिट ने बना दिया है देवदत्त पाडिक्कल को। किसे? देवदत्त पाडिक्कल हमारे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ये बेंगलुरु टीम के लिए भी खेलते हैं IPL में। तो इनको अभी ईट फिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और मैंने आपको बताया ही था कि ईट फिट को यहाँ पर खरीद लिया है गूगल ने $2.1 बिलियन में। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मोबाइल एसेसरीज ब्रांड एम्ब्रेन ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो एम्ब्रेन ने बना दिया है रविंद्र जडेजा को। किसे? रविंद्र जडेजा को एम्ब्रेन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये आपकी पानी बनाने वाली कंपनी है। तो पानी के लिए इन्होंने सोनू सूद को बना दिया है और ये आपकी शराब भी बनाती है। तो शराब अब इनका बिकेगा, पानी का प्रचार होगा और बिकेगा उसके साथ शराब। तो यहाँ पर बन गए हैं सोनू सूद, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गेम्स 24x7 ने अपने माई 11 सर्कल प्लेटफॉर्म के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ध्यान रखेंगे गेम्स 24x7 ने यहाँ पर बना दिया है आजिक रहाणे को। किसे? आजिक रहाणे को, जिनको जानी मुलाक पुरस्कार भी इस साल मिला था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं आजिक रहाणे को, जिनको माई 11 सर्कल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बाटा इंडिया ने किस अभिनेता को
अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो बाटा इंडिया के द्वारा कार्तिक आर्यन को बनाया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कार्तिक आर्यन। अगला प्रश्न है कि फैशन ब्रांड मैंगो ने किस अभिनेत्री को भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है? तो मैंगो ने यहाँ पर बनाया है वाणी कपूर को, नया नहीं पहला। तो पहला इसकी बन गई है वाणी कपूर, ये आप देख सकते हैं, ये है अभिनेत्री वाणी कपूर जिसको मैंगो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है कि डेनमार्क की जो ड्रग कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मा, इसने अपने नए उत्पाद कैंडिड पाउडर के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्होंने बना दिया है क्रिकेटर रोहित शर्मा को। किसे? रोहित शर्मा को बनाया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पॉसिबल ने अपने उत्पाद सिग्नेचर ब्रेकफास्ट के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पॉसिबल ने सिग्नेचर के लिए बना दिया है सानिया मिर्जा को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस राज्य की सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए हरिहर नीति को मंजूरी दी है? तो ये जो हरिहर नीति है इसको मंजूरी दे दी है हरियाणा ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। हरिहर का मतलब ये होमलेस अबैंडन एंड सरेंडर चिल्ड्रेन रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव हरियाणा, तो इसे अभी हरियाणा की सरकार के द्वारा मंजूरी मिली है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस देश के द्वारा मौसम व जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने के लिए विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण की घोषणा की गई? तो ये जो सुपर कंप्यूटर है इसे बनाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो जब ये बनाएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि वर्तमान में दुनिया का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है इसको बनाया है जापान ने, नाम इसका है फगाकू। और हमारे देश का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम सिद्धि AI। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अप्रैल 2021 में किस खिलाड़ी ने बार्सिलोना ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो इसे जीत लिया राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने इसका खिताब जीता। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। और आज की वीडियो से आखिरी प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है ये आपका हर साल होता है 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी को, यानी कि रिपब्लिक डे के दिन मनाया जाता है। इस बार का विषय क्या रहा? तो कस्टम्स बोल्स्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल रेजिलियंस फॉर ए सस्टेनेबल सप्लाई चेन, ये इसका विषय यहाँ पर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल होता है 26 जनवरी को। तो जिन्होंने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप ईमानदारी के साथ में अपना स्कोर भी बताइएगा कि 100 में से आपने कितना स्कोर सही किया है। बाकी मिलते हैं कल हम फिर लोग नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।